यह प्राचीन काल की सबसे उपयुक्त सजा थी, विशेष रूप से मानव तस्करों के लिए। सबसे पहले अपराधी को एक लकड़ी के बिस्तर पर मजबूती से बांध दिया जाता, ताकि वह हिल भी ना सके। फिर उसके पैरों को नमक के पानी में भिगोकर उसकी त्वचा को पूरी तरह से नरम कर दिया जाता। इसके बाद एक भूखी बकरी को लाया जाता, जो अपनी खुरदुरी जीभ से अपराधी के पैरों को लगातार चाटती। शुरुआत में यह उसे गुदगुदी जैसा लगता और वह हंसता, लेकिन धीरे धीरे यह पीड़ा में बदल जाता। जैसे जैसे बकरी चाटती जाती, अपराधी के पैरों की त्वचा फटने लगती और अंततः उसका मैटर उसका मांस और नसें उजागर हो जाती, जिससे उसका दर्द कई गुना बढ़ जाता। अब बात करते हैं एक अन्य यातना उपकरण की, जिसे आयरन मेडन कहा जाता था। यह मध्ययुगीन युग के सबसे भयानक यातना उपकरणों में से एक था। यह एक कांटेदार ताबूत जैसा था, जिसमें अपराधी को बंद कर दिया जाता और उसके शरीर में हजारों छेद कर दिए जाते। लेकिन यह इतनी चालाकी से किया जाता कि उसके महत्वपूर्ण अंग क्षतिग्रस्त न हों, ताकि यातना लंबी चले और दर्द असहनीय हो जाए। अगर अपराधी अभी भी झुकने को तैयार नहीं होता, तो उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए जल्लाद उसकी आंखों में खंजर घोंप देते। प्राचीन रोम में यदि किसी ने अपराध किया होता, तो उसे एक विशेष फ्रेम पर बांध दिया जाता। फिर उसके हाथों और पैरों को दो घूर्णन पहियों से बांधा जाता। इसके बाद यातना देने वाला पहियों को घुमाकर अपराधी के अंगों को विपरीत दिशाओं में खींचने लगता। जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां अपनी सीमा तक खिंच जाती, तो वे टूटने और उखड़ने लगती, जिससे असहनीय पीड़ा होती। यह यातना तब तक जारी रहती जब तक अपराधी के हाथ पैर पूरी तरह से शरीर से अलग न हो जाते। प्राचीन ग्रीस के एक क्रूर शासक ने अपनी मनोरंजन प्रिय हिंसा के लिए कॉपर बुल नामक एक यातना उपकरण बनवाया। इसमें अपराधी को एक खोखले तांबे के बैल के अंदर बंद कर दिया जाता और बैल के अंदर आग जलाई जाती। जैसे जैसे धातु गर्म होती, अपराधी के शरीर पर भयंकर जलन होने लगती और अंततः वह आग की लपटों में जल जाता। अपराधी की चीखें बैल की नाक से बाहर निकलती, जिससे ऐसा लगता जैसे बैल जोर जोर से रंभा रहा हो। यह अत्यंत क्रूर और अमानवीय दंड था। जल यातना भी एक भयानक सजा थी। इसमें अपराधी को एक जगह बांध दिया जाता, फिर उसके मुंह और नाक पर एक कपड़ा रखा जाता और उस पर लगातार पानी डाला जाता। पानी धीरे धीरे उसकी नाक और मुंह के जरिए गले में जाने लगता, जिससे ऐसा महसूस होता कि वह डूब रहा है। यह प्रक्रिया इतनी कष्टदायक होती कि इसे सहना लगभग